डिजिटल किट इसमें लगा हुआ है, मतलब ये पिक्चर ट्यूब का मॉनिटर से बना हुआ टीवी है। इसमें फॉल्ट ये है कि अभी तो ये टीवी चालू है, टीवी तो चल रहा है, लाइट भी आ रहा है, लेकिन इसमें टीवी चलते चलते कभी कभी लाइट चला जाता है, कभी कभी हॉरिजॉन्टल लाइन भी आ जाता है। मेरे पास जब आया था टीवी उस समय देखे कि हम हॉरिजॉन्टल लाइन था, हम उसको रिकॉर्डिंग कर नहीं पाए, लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन भी आ जाता है। अभी फिर से इसको ऑफ किए, पीछे का ढक्कन खोले, पीछे का खोल के फिर जब लाइन दिए, सप्लाई जब दिए, तो इसमें फुल लाइट आ रहा है। इसमें फॉल्ट तो कुछ ज़रूर है, और फॉल्ट नहीं होता तो ऐसा नहीं होता। तो पहले इसको हम सीरीज में दिए हैं, सीरीज का लैम्प भी हल्का जल रहा है, सीरीज लैम्प भी हल्का जल रहा है, शायद आपको दिखा नहीं पा रहे हैं, हल्का सीरीज लैम्प भी जल रहा है। तो पहले हम इसमें चॉपर से जो वोल्टेज आ रहा है, वोल्टेज चेक करेंगे। इसमें हम सप्लाई दे दिए हैं, सप्लाई दिया हुआ है। यहाँ पे इसका चॉपर वोल्टेज है, ये 110 वोल्ट का सप्लाई है। देखते हैं कितना आता है, 105। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट सप्लाई यहाँ पे है, नेक्स्ट सप्लाई है यहाँ पे, इसका नेक्स्ट सप्लाई, एक सप्लाई यहाँ पे है, 24 आ रहा है। ये 26 आना चाहिए, लेकिन ये कम आ रहा है, 24 आ रहा है। और यही जो सप्लाई है, यही सप्लाई जाता है वर्टिकल सेक्शन में, वर्टिकल आईसी में यही सप्लाई जाता है। ये 24 आ रहा है, तो ये सप्लाई अगर कम हो जाएगा तो वर्टिकल लाइन हो जाएगा। बाकी सप्लाई भी एक बार देख लेते हैं। 14 वोल्ट आ रहा है, ये सप्लाई भी सही है। और एक सप्लाई यहाँ है, साउंड सेक्शन का सप्लाई है, 15 वोल्ट आ रहा है, ये भी सही है। तो इसके बाद एक मेन चीज़ हम देखेंगे, इसको थोड़ा सा हटाते हैं। ईएसटी तो बन रहा है, लेकिन ईएसटी बन रहा है तो कितना बन रहा है, पिक्चर ट्यूब का बेस में देखेंगे। अब इसका ईएसटी का बेस में हम देखेंगे, सॉरी, पिक्चर ट्यूब का बेस में जो देखेंगे ईएसटी कितना बन रहा है, मतलब 180 वोल्ट जो बनता था वो वोल्टेज सही बन रहा है या नहीं। यहाँ इसका एक कैथोड है, ये इसका स्क्रीन ग्रिड का सप्लाई है, स्क्रीन ग्रिड है। यहाँ लाइट थोड़ा सा कम है, 191 190 ऐसा आ रहा है। अच्छा, एक सप्लाई कैथोड, एक कैथोड यहाँ है, इसमें आ रहा है 88, और एक कैथोड इसका यहाँ है, एक कैथोड इसका यहाँ है, इसमें बन रहा है 51 ऐसा बन रहा है, क्योंकि ये इसमें ब्लू स्क्रीन है, इसलिए ब्लू कैथोड का सप्लाई कम आ रहा है। ये इसका रेड कैथोड 87, ग्रीन कैथोड 88, और ब्लू कैथोड 50। इसका जो ईएसटी बन रहा है, ईएसटी तो बन ही रहा है, ईएसटी नहीं बनता तो इसका लाइट नहीं आता। इसमें लाइट नहीं आता है। यहाँ मेरा एक मिरर लगा हुआ है, मिरर में ब्लू स्क्रीन दिख रहा है, शायद यहाँ ठीक से दिख नहीं रहा है, ब्लू स्क्रीन आ रहा है। तो कोशिश करते, इसका मिरर में ब्लू स्क्रीन आ रहा है, तो इसका तो ईएसटी बन रहा है। ईएसटी नहीं बनता तो टीवी नहीं चलता, लेकिन इसका जो यहाँ पे जो वोल्टेज बन रहा है, ये वोल्टेज इतना कम नहीं बनेगा,
इसका सप्लाई यहाँ पे इसका सप्लाई है 105 वोल्ट। अगर इसका 105 वोल्ट सप्लाई होता है, इसका 105 वोल्ट अगर EST सप्लाई है, तो यहाँ इसका सप्लाई 150 के करीब तो होना ही चाहिए। कैथोड सप्लाई 150 के करीब तो होना ही चाहिए। इसीलिए इसमें ऐसा प्रॉब्लम होता है, टीवी चलते चलते कभी कभी बंद हो जाता है, कभी हॉरिजॉन्टल लाइन आता है। ये इसका ड्राइवर ट्रांजिस्टर है। ये इसका ड्राइवर ट्रांजिस्टर है। ये ट्रांजिस्टर के साथ यहाँ एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है 2383, मतलब 2383। ये ट्रांजिस्टर का सप्लाई यहाँ पे जो 26 वोल्ट बन रहा है, यहाँ पे जो 26 वोल्ट बन रहा है, ये सप्लाई से होके यही सप्लाई, ये जो वर्टिकल आईसी है, वर्टिकल आईसी में आ रहा है, और यही सप्लाई आता है ये ट्रांजिस्टर में। ये ट्रांजिस्टर में ये सप्लाई आ रहा है। तो हम एक बार इसका जो ड्राइवर ट्रांसफार्मर है, ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर का सप्लाई हम चेक करके देखते हैं। इसका जो सप्लाई है, यहाँ से होके, यहाँ से होके, यहाँ से होके, यहाँ जो डायोड लगा हुआ है, ये वर्टिकल आईसी के लिए है। यहाँ से यहाँ, और यहाँ से एक सप्लाई यहाँ निकल रहा है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से होके 26 वोल्ट पर, यहाँ 26.5 वोल्ट लिखा भी हुआ है। ड्राइवर ट्रांसफार्मर में एक बार सप्लाई देते हैं। इसका सप्लाई हम ऑन करते हैं। इसका ये जो ड्राइवर ट्रांसफार्मर है, ड्राइवर ट्रांसफार्मर के स्क्रीन पर हम वोल्टेज देखते हैं। यहाँ आ रहा है 10.6। 10.6 तो आना नहीं चाहिए, और ज़्यादा आना चाहिए। 12 वोल्ट, कम से कम 12 वोल्ट आना चाहिए, मतलब वोल्टेज यहाँ कम है। इसमें हम करेंगे क्या, अभी देखेंगे क्या। इसमें तो हर एक पार्ट सही है। EST चालू है, EST चालू है, मतलब हर एक पार्ट्स इसका सही दिखाएगा। अगर पार्ट्स इसका सब सही नहीं होता तो इसका ये EST चालू नहीं होता, या तो इसका वर्टिकल आईसी ख़राब होता, वर्टिकल आईसी शॉर्ट होता तो हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाता है, ऐसा कुछ होता। लेकिन इसमें सब कुछ सही है, EST भी चालू है। यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है 2383, पहले हम इस ट्रांजिस्टर को चेंज करते हैं। इस ट्रांजिस्टर को हम चेंज करके देखते हैं यहाँ वोल्टेज कुछ ज़्यादा बनता है या नहीं, इसका बेस में, इस बेस में वोल्टेज बढ़ रहा है या नहीं, इसको हम देखते हैं। हमको लग रहा है वही ट्रांजिस्टर से प्रॉब्लम है। इसमें ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ था, टू 2383। इसके जगह पे हम ये ट्रांजिस्टर लगाएंगे। 2383 ये ट्रांजिस्टर लगाएंगे। इसको हम लगाते हैं, लगा के वापस आते हैं। इसके ट्रांजिस्टर को तो हम चेंज कर दिए हैं। ये जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है 2383, इसको हम चेंज कर दिए हैं। और इसका जो ड्राइवर ट्रांसफार्मर है, इसका ड्राइवर ट्रांसफार्मर में वोल्टेज देखते हैं। पहले जो वोल्टेज आ रहा था, अभी कुछ चेंज हुआ या नहीं। 12 वोल्ट आने लगा। मिरर में स्क्रीन भी सही है, फुल स्क्रीन आ रहा है, पहले भी आ रहा था। खैर, यहाँ पे जो वोल्टेज है, यहाँ पे जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज इंक्रीज होके 12 वोल्ट 14 वोल्ट ऐसा आ रहा है। फिर से देखते हैं, यहाँ जो वोल्टेज है
13.3 13 14 ऐसा वोल्टेज आ रहा है। लाइट भी इसका सही है। अब इसका एक बार हम कैथोड वोल्टेज हम एक बार देख लेंगे। कैथोड वोल्टेज जो पहले कम आ रहा था अब क्या है, और अभी भी कम आता है। तो फिर इसका जो फिल्टर कंडेंसर है उसको हम देखेंगे। ये इसका एक कैथोड है, इसमें वोल्टेज आ रहा है 87, मतलब वोल्टेज अभी भी यहाँ कम है। यहाँ कैथोड वोल्टेज है, इसका भी सप्लाई आ रहा है 88 और इसका भी कम आएगा 51। ये इसका EST है। EST का यहाँ पे यहाँ से इसका 180 वोल्ट हीटर कनेक्शन और ग्राउंड कनेक्शन तीनों कनेक्शन किया हुआ है। यहाँ इसका एक कंडेंसर लगा हुआ है। इस कंडेंसर का पॉजिटिव में 107 वोल्ट आ रहा है। यहाँ कंडेंसर लगा हुआ है, इस कंडेंसर का पॉजिटिव में 107 वोल्ट आ रहा है। तो पहले हम इस कंडेंसर को हम निकालेंगे, निकाल के देखेंगे इस कंडेंसर सही है या ख़राब है। इस कंडेंसर को हम निकाले हैं। इस कंडेंसर का वैल्यू है 10 MFD 250 वोल्ट। धूल लगा हुआ है। इसका एक लेग टूट चुका है, एक लेग है और एक लेग टूट चुका है। यहाँ हम नया कंडेंसर लगाते हैं, लगा के फिर देखते हैं। इसमें हम इस कंडेंसर को चेंज कर दिए हैं। ये जो कंडेंसर है इसको चेंज कर दिए हैं। 10 mm 250 वोल्ट का कंडेंसर इसको हम लगा दिए हैं और तो सब कुछ सही है। अब इसमें सप्लाई देते हैं, सीरीज में सप्लाई देंगे। सप्लाई दे दिए हैं। अब इसका वोल्टेज देखते हैं कितना आता है। इसका वोल्टेज देखते हैं। यहाँ पे एक कैथोड है, इस कैथोड में सप्लाई इसका आ रहा है 148। इस कैथोड में भी 148। इस कैथोड में भी देख लेते हैं। इस कैथोड में भी 149 और यहाँ एक कैथोड है, यहाँ एक कैथोड है 1110, क्योंकि ब्लू स्क्रीन है इसलिए 1110 इसमें वोल्टेज कम आ रहा है। तो सही है। अब सामने से जाके देखते हैं। इसमें तो टीवी पहले भी चल रहा था, सब कुछ सही है, लाइट भी सही है। मतलब कि यहाँ जो ट्रांजिस्टर है, ड्राइवर ट्रांसफार्मर के पास में जो ट्रांजिस्टर है, अपने ऑफ करते हैं। ये जो ट्रांजिस्टर है, ड्राइवर ट्रांसफार्मर के पास में जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ये जो ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर 2383 था, ये फॉल्टी था। और यहाँ जो कंडेंसर है, ये तो कंडेंसर 180 वोल्ट जो बनता है वो नहीं बन रहा था। ये दोनों चेंज कर दिए हैं, टीवी ओके हो गया है। अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक्स।